तो आ गए आप लोग, वीडियो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। तो अब लोंडा आंटी को सीन समझकर उनके साथ मजाक कर रहा है, लेकिन जब आंटी वॉशिंग मशीन से बाहर आती है ना तो लोंडा शौक रहता है। तो लोंडा ना आंटी से माफी मांगता है कि उसने ना सीन समझ लिया था उन्हें। अब सीन यहाँ से कट होकर सीन के हॉस्पिटल में जाता है, जहाँ सीन की दोस्त ना उसका नेकलेस देखकर ना बहुत ही सरप्राइज होती है। तो सीन ना उसे बताती है कि ये उसका बर्थडे गिफ्ट है। अभी लड़की ना नेकलेस को बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखती है और बोलती है, अरे ये तो बड़ा महंगा वाला नेकलेस है, लगता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड बहुत ज्यादा अमीर है। तो सीन बोलती है, ऐसा नहीं है, वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है और वो तो बस एक स्टूडेंट है। अब वो लड़की वहाँ से चली जाती है और स्यून अब सोच रही है आखिर लोंडे ने इतना महंगा नेकलेस कैसे दे दिया। तो स्यून ना ऑनलाइन उस नेकलेस का प्राइस चेक करती है, इसकी कीमत $4000 है और स्यून का तो होश ही उड़ जाते हैं भाई साहब। और अब सीन वापस घर में जाता है, जहाँ लोंडा आंटी की तारीफ कर रहा है कि वो स्यून के कपड़ों में ना कुछ ज्यादा ही सुंदर और जवान लग रही है। और आगे तुम जानते ही हो कि हमारा लोंडा किस टाइप का आदमी है और वो क्या करने वाला है। और लोंडा ना यहाँ आंटी को बोल रहा है कि आप मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी, और आंटी भी मान जाती है। और अब ना आंटी से चला नहीं जा रहा होता है और तुम्हें पता है वो क्यों नहीं चल पा रही है। तो लोंडा आंटी को उठाकर ना उनके कमरे में ले जाता है और बूम, अब लोंडा यहाँ एक सपना देखता है कि आंटी और उसकी शादी हो गई है। और लोंडा ऐसा सोच रहा है ना कि वो रोज काम पर जाता है और जब शाम को घर लौट के आता है ना तो आंटी उसका वेलकम करती है। और तुम्हें पता है वो किस तरह का वेलकम करती है। ठीक है, अब लोंडा अपने सपनों से बाहर आ चुका है और अब लोंडा आंटी को ना उनके साथ ना डेटिंग करने को बोल रहा है। आंटी सोचने के थोड़ा टाइम मांगती है, पर इस बाला को जरा भी सब्र नहीं है। तो काम खत्म होने के बाद ना आंटी साफ मना कर देती है कि वो इसके साथ ना डेट पर नहीं जा सकती। जाहिर सी बात है यार, एज का बहुत डिफरेंट है इन दोनों में। तो अब लोंडा ने ढाबे पे बैठ के ना खाना खा रहा है और सोच रहा है कि मैं किस तरह आंटी का दिल जीत सकता हूँ। और यहाँ पर ना सुंगबिन भी है और अब दोनों लोग ना साथ में खाना खा रहे हैं। और सुंगबिन ना अचानक से रोने लगती है। तो लोंडा उससे पूछता है कि क्या हुआ। तो सुंगबिन बोलती है कि उसका नेकलेस खो गया है और वो नेकलेस ना उसकी मरी हुई दादी ने निशानी के तौर पर उसको दिया था। और नेकलेस का नाम सुनकर तो लोंडे का तोते उड़ जाते हैं भाई साहब। तो सुंगबिन ना लोंडे से बोलती है, क्या हुआ, तुम इतने पसीने क्यों आ रहे हैं। लोंडा फटाक से मैटर संभालता है और सुंगबिन का हाथ पकड़ के फुल जोश में बोलता है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा नेकलेस जरूर ढूंढ कर दूंगा किसी भी हालत में। और फिर सुंगबिन भी खुश हो जाती है और दोनों वहां से जाने लगते हैं। और कुछ देर बाद ना लोंडा एक खाली क्लासरूम में बैठ के अपना बाल नोच रहा है। तभी युंगबिन यहाँ आ जाता है और पूछता है, अब क्या कांड किया तूने, क्या कोई लड़की उड़की का चक्कर है। तो लोंडा साफ मना कर देता है कि नहीं, कोई लड़की उड़की का चक्कर नहीं है, बहुत बड़ा कांड हो गया। और लोंडा ना डेस्क पर ना हार्ट शेप बनाकर ना युंगबिन से नेकलेस के बारे में पूछता है। तो जब युंगबिन ऑनलाइन सर्च करके दिखाता है लोंडे को उस नेकलेस का प्राइस, तो लोंडा तो नेकलेस का प्राइस देकर सदमे में पहुंच जाता है। अब युंगबिन ना लोंडे को एक दुकान में लेकर आता है और मेरे ख्याल से ना इस दुकान में नकली ज्वेलरीज बनाई जाती है। और युंगबिन के ना इस दुकानदार से काफी अच्छी बातचीत भी हो रखी है। अब लोंडा ने इस बुड्ढे को ना उस नेकलेस की फोटो दिखाता है तो बुड्ढा पूरे जोश में बोलता है कि वो इसे बना देगा, वो भी सिर्फ $500 में। और इस कंगाल आदमी के पास $500 भी नहीं है। लेकिन बुड्ढा बोलता है, तुम युंगबिन के दोस्त हो तो कोई बात नहीं, जब एक हफ्ते बाद नेकलेस तैयार हो जाएगा ना तब तुम पैसा आकर दे देना। और लोंडा ये सुन के फुल हैप्पी हो जाता है। अब लोंडा ना अपने घर में बैठ के सोच रहा है कि आखिर वो एक हफ्ते में $500 कैसे इकट्ठा करेगा। तो वो ना कोई पार्ट टाइम जॉब करने की सोचता है, लेकिन गधा मजदूरी करने के नाम से ही लोंडे की बत्ती गुल हो जाती है। अब लोंडे के दिमाग में ना तगड़ी वाली खुराफात आती है कि वो सून का नेकलेस टपा लेगा और इसकी जगह नकली नेकलेस रख देगा। तो लोंडा ना सून के कमरे में जाता है, उधर तो ढूंढने लगता है कि नेकलेस किधर है, लेकिन उसे कहीं भी नहीं मिलता। तो वो थक हार के ना यूं ही खड़ा हो जाता है। और इतने में ना सून भी यहाँ जाती है और लोंडे से पूछती है, तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो। और अब लोंडा ना कुछ तिगड़ों लगाने की सोचता है और वो लगा भी लेता है। वो बोलता है, मैं तुमसे यहाँ मिलने के लिए आया था। लेकिन लोंडे की नजर ना सिर्फ उस नेकलेस पर है जो सून ने पहना हुआ है। तो सून को क्या लगता है ना कि लोंडा कुछ और ही देख रहा है। तो वो झट से बोलती है, क्या देख रहे हो। तो लोंडा बोलता है, अरे नहीं, वो मैं तुम्हारा नेकलेस देख रहा था, तुम इस नेकलेस में कितनी ज्यादा सुंदर लग रही हो। तो सून ना बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाती है और लोंडा ना गुड नाइट बोल के वहां से जाने लगता है। लेकिन सून हाथ में आया मुर्गा ऐसे थोड़ी जाने देगी, तो वो लोंडे को पकड़ लेती है और जाने नहीं देती। बाकी तुम कुछ समझदार हो कि आगे वो क्या करने का प्लान बना रही है। अब लोंडा ने अपना काम करके आ चुका है और सोच रहा है कि आखिर मैं उस $500 वाले नेकलेस को असली नेकलेस से कैसे बदलूंगा। और इतने में ना मिंजी यहाँ जाती है और वो बोलती है, तुम काफी बीमार जैसे लग रहे हो, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है। लोंडा बोलता है, नहीं नहीं सब ठीक है। पर मिंजी को विश्वास नहीं होता, तो वो लोंडे का माथा चुकर देखती है तो उसे सब कुछ ठीक लगता है। अब लोंडा ने मिंजी से बोलता है कि उसे ना अर्जेंट कुछ पैसों का जुगाड़ करना है, तो उसे कोई पार्ट टाइम जॉब चाहिए। तो मिंजी बोलती है, कुछ हाल ही में कोई पार्ट टाइम जॉब के लिए रजिस्टर किया है। तो मिंजी ने लोंडे को ऑफर करती है कि वो भी उसके साथ काम करे। लोंडा सोचता है कि मिंजी ने उसे बताया था ना कि मॉम के ऊपर ना काफी ज्यादा स्ट्रेस है, क्योंकि उन्हें काफी सारा रेंट और बिल क्लियर करना है। तो शायद मॉम का बर्डन कम करने के लिए मिंजी ने पार्ट टाइम जॉब करने का फैसला किया होगा। और अगले दिन ना दोनों लोग काम पर है, जो कि क्लीनिंग का काम है। और ये दोनों ना सही में बहुत ही ज्यादा मन लगा के काम कर रहे हैं। और अपना ये लोग ना फिल्म थिएटर की सफाई करने के लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ ना एक आदमी बैठा हुआ था पहले से। लोंडा उसे वहां जाने के लिए कहने ही वाला था ना कि वो लोग देखते ना कि वो आदमी अपनी बंदी के साथ लगा पड़ा हुआ है। और इन दोनों का तो चेहरा पूरा लाल पड़ जाता है भाई ये कारनामा देख के। लेकिन लोंडा किसी तरह ना उन्हें जाने के लिए बोल ही देता है। और इन दोनों कपल की शर्म के मारे हालत खराब हो रही है भाई। और उन दोनों के जाने के बाद ना दोनों लोग ना साफ सफाई करने लगते हैं। और साफ सफाई करते करते ना मिंजी के मन में लोंडे के लिए प्यार उभरने लगता है। और वो ना अपने इमेजिनेशन पावर का ना भरपूर यूज करती है। तुम समझ रहे हो वो क्या इमेजिन कर रही होगी। लेकिन फिर मिंजी अपने ख्याल से बाहर आती है और शर्माने लगती है और फिर से सफाई करने लगती है। और मिंजी को ना एक सीट के नीचे ना गुब्बारे का पैकेट पड़ा हुआ दिखता है। यूनो कौन सा गुब्बारे का पैकेट। और वो जोर से चिल्ला देती है। तो लोंडा उसे देखने के लिए आता है। लोंडे को क्या लगता है ना कि शायद उसने कोई कोकरोच वगैरह देख रही होगा, तो इसलिए डर गई होगी। लेकिन लोंडे के वहां आने से पहले ना मिंजी ने वो गुब्बारे का पैकेट ना अपने पैरों के नीचे छुपा लिया था। लेकिन लोंडा जबरदस्ती सीट के नीचे देखने की कोशिश करता है, लेकिन मिंजी उसे धक्का दे देती है ताकि लोंडा उस गुब्बारे का
का पैकेट ना देख ना पाए, लेकिन इस धक्के के चक्कर में लोंडा मिंजी के ऊपर ही गिर जाता है और उन दोनों की ना गलती से चुम्मी हो जाती है। तो आज के लिए बस यार, और हाँ मेरे दूसरे चैलेंज की भी सीरीज जरूर ट्राई करने के बाद, चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और हाँ लाइक करके जाना। तो चलते हैं, टाटा बाय बाय।